दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच आज किसानों का तगड़ा मार्च, राजभवनों के बाहर तगड़ा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे होने पर आज देश भर में राजभवनों के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। किसानों के इस प्रदर्शन के कोरोना के सुपर स्प्रेड बनने का खतरा भी मंडरा रहा है। पंचकुला, मोहाली और लखनऊ में आज के लिए सबसे बड़ी तैयारी है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के राजभवनों के बाहर किसान इकट्ठा हुए हैं और मार्च कर रहे हैं। किसान दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर से ही धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है और सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, ये आंदोलन चलता रहेगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसानों को 8 घंटे तक बिजली देंगे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। पीएसपीसीएल को आपूर्ति निश्चित करने के दिए कड़े निर्देश। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पीएसपीसीएल को किसानों को कम से कम 8 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्य के बाहर से कितनी भी लागत पर बिजली की खरीद करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि चालू बुआई के मौसम में किसी भी बिजली आपूर्ति में व्यवधान से बचा जाना चाहिए। चालू खरीद सत्र के दौरान किसानों को बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोविड महामारी के बीच मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड को वित्तीय संकट से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दे दिया है। एक सरकारी बयान के अनुसार बैठक में मौजूदा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आश्वासन दे दिया है कि उनका विभाग बिना देर किए राशि जारी करेगा। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पीएसपीसीएल को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसानों को 8 घंटे तक लगातार बिजली दी जाए। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर आईएसआई की बुरी नजर, हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, कई मेट्रो स्टेशन किए गए बंद। ये आपको बता दें कि आज होने वाले किसानों के प्रदर्शन में जहर घोलने की पाकिस्तानी आईएसआई ने बड़ी साजिश रची है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने और हिंसा फैलाने के लिए आईएसआई ने बड़ी साजिश रची है और अपने नुमाइंदों को भी तैयार कर रखा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने देर शाम में दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था कि पाकिस्तान स्थित आईएसआई के नुमाइंदे प्रस्तावित किसानों के विरोध प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सुरक्षा बलों को भड़काने की साजिश में हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को सचेत किया है कि पाकिस्तान स्थित इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एजेंट आज यानी दिल्ली में प्रस्तावित किसानों के प्रदर्शन के दौरान तैनात सुरक्षा को उकसाकर हिंसा फैला सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को एक पत्र भेजा गया है। पत्र मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और कुछ मेट्रो स्टेशन भी शनिवार को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिए गए। पत्र में उल्लेख किया गया है कि समर्पित और पर्याप्त संख्या में जवानों की मेट्रो स्टेशनों के बाहर भी तैनाती की गई है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार पर बढ़ रहा दबाव, चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हुई तेज। ये आपको बता दें कि कश्मीर पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के स्थानीय दल पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दोबारा दबाव बना सकते हैं। गुरुवार को हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार और स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर एक रास्ता तो खुला, लेकिन मुद्दों को लेकर टकराव बना हुआ है। स्थानीय स्तर से मिल रहे फीडबैक के मुताबिक लोगों को लग रहा है कि बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया गया। दोनों रीजन कश्मीर और जम्मू में अब अनुच्छेद 370 से ज्यादा पूर्ण राज्य का मुद्दा केंद्र में आ गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिना राज्य के दर्जे की वापसी किए हुए चुनाव की बात हुई तो फिर स्थानीय दलों के लिए अपने मतदाताओं का सामना करने में काफी मुश्किल होगी। स्थानीय स्तर पर बन रहे दबाव का असर राजनीतिक दलों पर भी नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी मोगा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत गुस्सा है, लोग अपमानित महसूस
महसूस कर रहे हैं। परिसीमन, फिर चुनाव और राज्य बाद में ये बात लोगों को पच नहीं रही। स्थानीय स्तर पर यह मांग हो रही है कि अनुच्छेद 370 का मामला अदालत में है, ठीक है, लेकिन केंद्र अगर वाकई में हीलिंग टच चाहती है तो उसे राज्य का दर्जा चुनाव से पहले देना चाहिए, अन्यथा लोगों में राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर उत्साह नहीं होगा। आपको बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर टकराव बढ़ गया है और जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग तेज हो गई है। और ये बड़ी खबर, मुकुल राय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति का चुना गया सदस्य। यहाँ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल राय को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति का सदस्य निर्विरोध चुन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके नामांकन का विरोध किया गया था क्योंकि मुकुल राय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे। मुकुल राय समेत 20 विधायकों ने पीएसी की सदस्यता के लिए बुधवार को नामांकन भरा था। पीएसी में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। सभी 20 उम्मीदवारों के नामांकन को वैध पाया गया और उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। मुकुल राय को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से 14 और भाजपा की ओर से 6 नामों का प्रस्ताव दिया गया था। मुकुल राय आधिकारिक रूप से कृष्णनगर उत्तर से भाजपा के विधायक हैं और वह पिछले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। इसके बावजूद उन्होंने ना तो विधानसभा से इस्तीफा दिया और ना ही उन्हें दल बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिव ने सूची सार्वजनिक की जिसमें मुकुल राय का नाम था। प्रख्यात अर्थशास्त्री और भाजपा विधायक अशोक लाहिड़ी तथा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का नाम भी सूची में है। इससे पहले पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर सार्वजनिक लेखा समिति की सदस्यता के लिए टीएमसी नेता मुकुल राय के नामांकन को खारिज करने की मांग की थी। भाजपा ने पत्र में लिखा था कि हमने मुकुल राय के नामांकन पत्र की जांच के दौरान मौखिक रूप से आपत्ति जताई थी और अब हम नामांकन पत्र की स्वीकृति पर कड़ी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इन सब के बावजूद भी मुकुल राय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति का सदस्य चुन लिया गया है। और ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी का बड़ा छापा। 10 बार मालिकों से 4 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच अब तेज हो गई है। ईडी के मुताबिक 10 बार मालिकों ने दावा किया है कि उन्होंने अनिल देशमुख को 4 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी रिश्वत के आरोपों पर धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर तथा उनके सहयोगियों के मुंबई स्थित परिसरों पर छापा मारा। आपको बता दें कि जांच अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए। अनिल देशमुख के नागपुर में जीपीओ चौक स्थित आवास और उनके निजी सहायक संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन सिंधे के मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख मुंबई में हैं और एजेंसी द्वारा वहीं उनसे पूछताछ करने की संभावना है। आपको बता दें कि फिलहाल ईडी ने अनिल देशमुख पर शिकंजा कस लिया है। और ये बड़ी खबर, भाजपा ने केजरीवाल पर बोला तगड़ा हमला। बोली झूठी मांग दिखाकर केजरीवाल ने किया लोगों की जान से खिलवाड़। यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ाकर बताई। इसके कारण 12 अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हुई और उसके कारण अनेक लोगों की जान चली गई। कमेटी की इस रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ऑक्सीजन के गंभीर मुद्दे पर आपराधिक लापरवाही करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने केजरीवाल पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस तरह की किसी रिपोर्ट से आने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये फर्जी कहानी भाजपा के मुख्यालय पर रची गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई है कि दिल्ली सरकार ने अपने यहां ऑक्सीजन की झूठी मांग बताई। 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होने पर 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की। इससे दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन दी गई और इसके कारण देश के अन्य 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई। आपको बता दें कि इस पर दिल्ली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि फिलहाल केजरीवाल ऑक्सीजन की मांग को लेकर तगड़े घेरे में आ गए हैं।
और ये बड़ी खबर, एलजेपी नेता चिराग पासवान का छल का दर्द, बोले चाचा ने मेरी पीठ में घोंपा खंजर। ये आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद पार्टी दो गुटों में बट गई है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। इस बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर खड़ा रहा, मेरी मां ने भी उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार दिया। चिराग पासवान ने कहा कि अगर चाचा को केंद्र में मंत्री बनना था तो वो मुझे बता सकते थे, मैं खुद प्रधानमंत्री जी के पास ये मांग लेकर जाता, एक बार वो कह देते तो मैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता। मैंने आखिरी तक पार्टी को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ना पापा की इच्छा थी, मैंने सबकी सहमति से यह फैसला लिया और एलजेपी की उस बैठक में पशुपति कुमार पारस भी मौजूद थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि मेरे चाचा ने मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है, मुझसे सिर्फ 5 सांसद और 4 नेता अलग हुए हैं, ज्यादातर नेता मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि मेरे परिवार ने मुझे धोखा क्यों दिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले के साथ था, लेकिन अब बीजेपी देखे कि उसे मेरा साथ देना है या नहीं देना है। और ये बड़ी खबर, 30 जून तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो लग सकता है ताला, गुजरात सरकार की बिजनेस और निजी संस्थानों को कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि देश भर में तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात सरकार ने राज्य के उन शहरों में जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा है, उन सभी बिजनेस और निजी संस्थानों को आदेश दे दिया है कि वो 30 जून तक अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज लगवा लें। राज्य सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वाले बिजनेस और निजी संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। राज्य के अन्य शहरों में यह समय सीमा 10 जुलाई तक की है। गुजरात के सूचना विभाग के बयान के अनुसार राज्य में इस समय जिन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है, इन सभी शहरों में स्थित बिजनेस और निजी संस्थानों के मैनेजर, मालिक और अन्य कर्मचारियों के लिए 30 जून तक वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। अन्य शहरों में यह समय सीमा 10 जुलाई तक की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।